वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कामयाब इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के एमसीक्यूज़ देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, जिसमें इंक्लूड होगा बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, ऐसे यूनिट्स और सम टाइप ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तकरीबन सोल्व है, पूरा पीडीएफ सोल्व फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर किसी ने लेना हो तो मुझे डीएम करे फेसबुक पे, अगर नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे कर ले। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है और ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वो ग्रुप भी ज्वाइन करें, मुझे डीएम करें, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। चलें फर्स्ट एमसीक्यूज देखें जी। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका यूनिट नहीं होता। अच्छा, ये याद रखना है कि ऐसी रेशियोज जिन ये आपस में सेम हो। मसलन अब मैं एग्जांपल के तौर पे ये एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, वर्क, एनर्जी, स्ट्रेन और फोर्स। यहाँ पे है जी स्ट्रेन, क्यों इसका यूनिट नहीं है ये देखते हैं। अब देखें, आंसर है जी स्ट्रेन, बिल्कुल ओके है। एक्सप्लेनेशन है जी स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। चेंज इन लेंथ है, चाहे जो कुछ भी है, यूनिट तो सेम ही रहेगा ना। लेंथ का मीटर है, इसका क्या यूनिट होगा? ओरिजिनल का भी मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब कि नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें वही बात कर रहा है कि इसमें जो टिप है वो देखें क्या दे रहा है। रेशियोज ऑफ द सेम यूनिट्स, किसी भी कोई मतलब क्वांटिटीज है, अगर उनकी रेशियो है तो उसका यूनिट नहीं होगा। अगर सेम यूनिट्स हैं, उनकी रेशियो है तो उसकी डायमेंशन जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, डायमेंशनलेस होगा वो। यूनिट होगा तो डायमेंशन होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं जी। सेकंड नंबर है, एमसीक्यू नंबर सेकंड है जी, द ऐसे यूनिट ऑफ द पावर इज। पावर का ऐसे यूनिट क्या है वो कह रहे हैं। आंसर है जी वाट। अब मैं बताता हूँ, जौल जो है, जौल इज द यूनिट ऑफ द वर्क, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स एंड पास्कल इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, अब जौल जो है इसको ड्राइव करते हैं। पावर का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू द वर्क ओवर टाइम। ठीक है जी, वर्क का फार्मूला क्या होता है? जौल डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। जौल पर सेकंड इज इक्वल टू द वाट। ठीक है जी, दिस इज द फार्मूला यूनिट ऑफ द पावर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 कह लें। अच्छा देखें, क्वेश्चन स्टेटमेंट करें, विच क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशन ऑफ। ये क्या है? एम। कैपिटल एम जो होता है वो किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल टी जो होता है वो मीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, और कैपिटल जो एल है वो मीटर को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैपिटल टी है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यानी कि मीटर। अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू द मैथ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मैथ का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये यूनिट है आपका फोर्स का। सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू द मीटर मल्टीप्लाई सॉरी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास एम से रिप्रेजेंट कर देंगे डायमेंशंस में। डायमेंशंस अगर आप देखेंगे आपकी एफएससी की बुक में है, उसको जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें क्लोज किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, मास के लिए किलोग्राम, यानी कि यहाँ पे किलोग्राम था, किलोग्राम के लिए मास आ गया। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर के लिए लेंथ एल कैपिटल आ गया, और पर सेकंड स्क्वायर के लिए टी आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि मेमोराइज बेसिक इक्वेशंस। बेसिक इक्वेशंस जो हैं वो उनको याद कर लें, सिंपल सी बात है, उनको फिर डायमेंशन जो हैं उससे ड्राइव कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला आता हुआ तो उसमें कोई ऐसी इशू नहीं होगा। देखिए, जैसे मैंने अभी डायमेंशन से यूनिट बना लिया, यूनिट अगर मेरे पास यूनिट है तो मुझे पता होगा कि किस क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क। सिंपल, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे है वर्क W इज इक्वल टू द एफ डॉट डी होता है। अच्छा, फोर्स क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? यूनिट मीटर। ठीक है, अब ये मेरे पास आ जाएगा जी किलोग्राम मीटर, ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बताया था किलोग्राम को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो मीटर है इसको कैपिटल एल के साथ ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और जो सेकंड है इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? कैपिटल टी से, तो इस पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो टी के ऊपर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी जो राइट आंसर, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन निकाला, यहाँ पे मैंने फाइंड किया, तो ये आपका बी जो है दैट इज द राइट आंसर, तो यही राइट आंसर है। ठीक है जी, वो यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन दी है, वर्क इज इक्वल टू द, यहाँ पे क्रॉस नहीं, यहाँ पे डॉट आना था, एफ डॉट डी इज इक्वल टू द फोर्स वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, और मीटर का जो यानी कि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है, मीटर का जो डायमेंशनल फार्मूला है या डायमेंशनल सिंबल है वो कैपिटल एल है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, स्टेटमेंट रीड करेंगे। विच ऑफ दीज इज अ ड्राइव्ड यूनिट, दिए गए में से ड्राइव्ड यूनिट कौन सा है। मैंने कहा था कि आपने सिर्फ जो बेस यूनिट्स हैं उनको या बेस क्वांटिटीज है उनको याद कर लेना है, बाकी आपके जो आते रहेंगे कोई 7 के अलावा, 7 बेस यूनिट्स है ना, 7 बेस क्वांटिटीज है, उनके बेस यूनिट्स हैं 7 ही है, तो उनके अलावा जो आएंगे वो क्या होंगे, ड्राइव्ड होंगे। तो सिंपली जो जौल है दैट इज अ वर्क का यूनिट है या फिर एनर्जी का कह लें, ठीक है, तो ये ड्राइव्ड है। ये ड्राइव्ड कैसे है, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्ले, सॉरी फोर एफ डॉट ये होता है, मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू द एफ डॉट, मैं ये कंसेप्ट के लिए क्लियर कर दूं ताकि ये ना हो कि बाद में वो कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एफ डॉट डी, तो ये टू क्वांटिटीज का जो है प्रोडक्ट है, इसलिए ये ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है जी। आगे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपका, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द प्रेशर। प्रेशर के लिए डायमेंशनल फार्मूला, मैंने पहले कहा था कि इनको आपने इग्नोर करना है, यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी ना इसको। पहले सबसे पहले आपने प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू द एफ डिवाइडेड बाय ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है देख लें, एक मिनट मुझे इसको ज़रा ना कम करने दें, ये इसका जो 1 सेकेंड, थोड़ा आवाज़ नहीं हो रहा, तो ये ठीक है अब। अच्छा चलें, P इज इक्वल टू द एफ ओवर ए। फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये मीटर जाके ऊपर माइनस में माइनस का 2 हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है जी। अब मेरे पास यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके डिमेंशन मैंने बनानी है, किलोग्राम का कैपिटल एम, मीटर का कैपिटल एल का -1 और एस का क्या होता है टी, तो उसके ऊपर -2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया। यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा, ये मेरे पास है जी ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1 सेकेंड ये दोबारा कर रहा है जी, ठीक है। अब ऑप्शन ए जो है वो मेरे पास राइट आंसर है, तो डेट इज द राइट आंसर। मीटर पर लेंथ है जी, सॉरी एम, एल के ऊपर -1 और टी के ऊपर -2 का स्क्वायर, ठीक है जी। प्रेशर का आपने सिर्फ फार्मूला याद करना है, उस वहाँ से ड्राइव करके फिर आपने नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है उनको देखना है। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, 7 डायमेंशंस ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। मास मल्टीप्लाई, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास बन जाएगा जी m कैपिटल एल और टी का -1। तो यहाँ पे हमने एमसीक्यूज में देखें तो मेरे पास जो ऑप्शन बी है वो है, दैट इज द राइट आंसर। मोमेंटम का आपने फार्मूला याद करना है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और वहां से आपने उसका यूनिट निकाले तो आपको डिमेंशंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, सॉरी जी बिल्कुल, डिमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी। पीछे भी देखें, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अभी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए एल होता है, ठीक है जी, और सेकंड के लिए कैपिटल टी का -1, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आंसर बी है दैट इज द राइट आंसर। तो वेलोसिटी का फार्मूला अगर आपको याद है तो सिंपल, मैंने ये बताया कि किसी भी क्वांटिटी का किसी भी जो अपने डिमेंशंस फाइंड करनी है या फिर यूनिट फाइंड करना है, उसका फार्मूला याद है तो आपको सोल्व करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वांटिटी विद डायमेंशन एल स्क्वायर। यहाँ पे आपने देखिए, अब वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर का क्यूब, ऐसे ही मीटर का क्यूब होता है। एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे अपने स्टॉप करना, यहाँ पे अपने फाइंड किया वहाँ पे स्टॉप कर देना, आगे इनको सोल्व करने की जरूरत है नहीं है। मीटर को डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ, और उसको स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो आपका एरिया जो राइट आंसर है, ठीक है जी, एरिया राइट आंसर है। किसका यूनिट है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को अगर डायमेंशंस एनालिसिस में जाएंगे, डायमेंशन एनालिसिस में इसका जो आपका डायमेंशन बनेगी वो कैपिटल एल का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यू 10 है जी, विच हैज द सेम डायमेंशंस एज द एनर्जी। एनर्जी की तरह की डायमेंशंस किसकी होंगी, देख लेते हैं जी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी की जो यूनिट है एनर्जी का वो क्या होता है, एनर्जी का यूनिट है क्या होता है, एनर्जी का यूनिट, अच्छा क्या, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है, जूल। जूल का अगर फार्मूला देखें, जूल मैंने बताया था कि वर्क है, वर्क को हम एनर्जी भी कहते हैं ना। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। एनर्जी को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है एफ डॉट डी, ठीक है जी। एफ का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये डी अगर मीटर आ गया तो ये क्या आ जाएगा आपका किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। आपने जब ये डिमेंशन से ना निकालें, सिंपल इसके फार्मूला निकाल लें, ठीक है। फार्मूले से आपको यूनिट से, अब यहाँ पे देखें फोर्स का क्या होता है, फोर्स तो यहाँ पे खुद आ रही है तो फोर्स नहीं हो सकती। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू द W/T, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वर्क डिवाइड हो रहा है टाइम के साथ। टॉर्क जो है आपका, टॉर्क इज डिफाइंड एज टाउ इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। टाउ क्या होता है, मूवमेंट आर्म होता है, बिल्कुल यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। तो ये मैं एग्जैक्ट फार्मूला लिख देता हूँ ताकि एग्जाम में भी आपको उसमें हो सके, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। टाउ जो होता है, टाउ इज इक्वल टू द आर मल्टीप्लाई बाय द एफ। ये जो आर है ये आपका मूवमेंट आर्म है और एफ इज द फोर्स, ठीक है। तो ये उसकी डायमेंशन जो है डेट इज द सेम एज द एनर्जी। टॉर्क की जो डायमेंशन है वो एनर्जी के सिमिलर होती हैं। रटा ना लगाएं, रटा लगाने से ये होगा कि आपको यहाँ पे तो रटा लगा लेंगे आप, लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको भूल जाएगा। याद करने से बेहतर है सोल्यूशन निकालना सीखें, कैसे सोल्यूशन निकालना है किसी चीज़ का, ठीक है। सॉरी, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं जी। एस अ यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला है पहले वो देखें। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा के साथ। ओमेगा इज इक्वल टू द टाउ यानी थीटा ओवर टी, ठीक है। थीटा, अब ये एंगल का यूनिट होता है डेट इज द रेडियन, रेडियन डिवाइडेड बाय द टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो आपका यही डेट इज द राइट आंसर। रेडियन नहीं है, रेडियन तो एंगुलर उसका होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का। हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का है, एस जो टाइम का है, तो रेडियन पर सेकंड, डेट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टेटमेंट रीड करेंगे। अ क्वांटिटी विद डायमेंशन T-1, डायमेंशन क्या है, कैपिटल T-1। अब ये डायमेंशन से हम देखेंगे, डायमेंशन से इसका जो यूनिट है वो क्या बनता है, -1 का। अब ये देखेंगे कि ये किसका यूनिट बनता है, 1/T का, ऐसे ही है, टाइम का। अब ये किसके बराबर होता है, फार्मूला फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द, अगर डेफिनेशन देखें, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है तो ये किसकी इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगा ना। सिंपल है ये, मैं दोबारा देखें, मैं दोबारा इसको सोल्व करते हैं दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से डिमेंशन से आपने फार्मूला बनाना है, सॉरी यूनिट बनाना है। यूनिट बन गया जी आपका पर सेकंड। पर सेकंड को मैं ये लिख सकता हूँ 1/s। मेरा इसका मतलब है कि ये 1 ओवर किसी चीज़ का टाइम पीरियड है, जिसको टी, कैपिटल टी करें या स्मॉल टी करें। हालांकि जो होता है आपका सिंपल पेंडुलम है उसको कैपिटल टी से टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया स्मॉल टी। अब यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे मेरे पास पहली डिमेंशन में कैपिटल टी है, स्मॉल टी लगाया। अब ये मुझे फार्मूला पता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है इसका रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। मैंने यहाँ पे देखा, ऑप्शंस देखें, ठीक है। ऑप्शंस में देखा कि क्या किसके साथ रिलेट करें, वेलोसिटी का तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तो मुझे पता है। एक्सेलरेशन का भी नहीं हो सकता, वर्क का भी नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी का ये हो सकता है। फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होगा तो ये T-1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी। 13 को देखें, स्टेटमेंट को रीड करें तो विच क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशन एज द इम्पल्स। सबसे पहले तो आपको इम्पल्स का जो फार्मूला है वो आना चाहिए। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू द एफ क्रॉस टी, ठीक है जी, एफ क्रॉस टी। अब ये देखना है कि फोर्स है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, यानी कि टी हो रहा है तो सेकंड आ जाएगा। इसका जो फाइनल यूनिट बनेगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अगर मैंने यहाँ पे एक वर्क देखिए, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, ये नहीं है। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल, यानी कि जूल ओवर टी, ये भी नहीं है। एक्सेलरेशन का तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। फिर मेरे पास एक चीज़ बचती है मोमेंटम। मोमेंटम का मैं यूनिट फाइंड कर लेता हूँ। मोमेंटम इज इक्वल टू द मैस, एक मिनट यहाँ पे मुझे क्लियर रेज करने दें। इसको देखते हैं, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू द mv। m की जगह पे किलोग्राम आ जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये यूनिट दोनों सेम है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये दोनों, यानी कि इम्पल्स और मोमेंटम का जो यूनिट है वो सेम है, ठीक है जी। तो मोमेंटम इज द राइट आंसर, मोमेंटम इज द राइट आंसर। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने, कुछ बच्चे हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने डेरिवेटिव उसकी, सॉरी ड्राइव जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव करके देख लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
अच्छा जी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब ये इसमें याद रखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल ए होता है, ठीक है? उसकी एक्सेलरेशन वाली ही जो यूनिट्स होंगे वो होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो है ये वो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू द जी मास ऑफ द बॉडी, ठीक है? और मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि जमीन से जो जितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है जी। एफ इज इक्वल जी एम वन एम टू, इस यहाँ पे सुनिए जो फार्मूला दिया है, एफ इज इक्वल जी एम वन एम टू और आर स्क्वायर। अब यहाँ से जी का फार्मूला सॉरी यूनिट निकालने के लिए मैंने जी को इधर रोक लिया, ठीक है जी। इसको मैं करूँगा, अगर मैं रीअरेंज करूँ फार्मूले को, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू, ठीक है जी। मुझे पता है कि जो फोर्स का है वो यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर जो ये आर स्क्वायर है मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। आर स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसका मीटर होता है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये मास m1 है, ये मास m1 m2 है, तो किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, ठीक है जी। अब मैं इसको इसके ऊपर ही कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसको अपन नोट कर लेना है। चलिए, अच्छा ये यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल, ऐसे ही है, ठीक है। अब मेरे पास आ जाएगा जी किलो पर किलोग्राम, ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है जी, पर किलोग्राम। अच्छा, मीटर 1 मीटर ये है और मीटर का स्क्वायर ये है, मीटर का क्यूब आ जाएगा, साथ ये सेकंड्स का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड पर स्क्वायर। तो ये जो डायमेंशंस बनेगी वो मेरे पास बनेगी किलोग्राम का m-1, मीटर का l क्यूब, और s का मेरे पास बन जाएगा t माइनस स्क्वायर। तो ये डेट इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है जी। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं ना व्हाइट बोर्ड में इधर कर लूँ, निकाल लूँ। यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जगह कम होती है और यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा कुछ होते हैं एमसीक्यू जिनको सोल्व करना पड़ता है। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऐसे यूनिट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी का यूनिट तब आपको मालूम होगा जब आपको उसका फार्मूला याद होगा। मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस, जितनी आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, ठीक है, जितनी आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है डिवाइडेड बाय जितना उसके अंदर चेंज आया, स्ट्रेन, ठीक है जी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, दैट इज द सिमिलर यूनिट एज दैट ऑफ द पास्कल। पास्कल का यूनिट क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है जी। फार्मूला पास्कल का क्या फार्मूला होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे यूनिट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द पास्कल। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि इलास्टिसिटी का सिमिलर यूनिट कौन सा है, तो वो हो गया आपका पास्कल, ठीक है, पास्कल हो सकता है, पास्कल हो नहीं सकता बल्कि सॉरी है, पास्कल यूनिट है, सेम है उसका, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्वांटिटी विद द सेम यूनिट एज द एनर्जी। पहले भी हमने देखा है, अब फिर देख लेते हैं। एनर्जी मैंने पहले बताया था कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क एंड द सॉरी दैट इज द जी बिल्कुल वर्क और डिस्प्लेसमेंट का, जूल ऐसी है ना। एनर्जी सॉरी 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 ये एनर्जी का पूछा, मैं इधर जा रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम की तरफ जा रहा हूँ। एनर्जी, एनर्जी का यूनिट सेम होता है एज द वर्क, सेम एज दैट ऑफ द वर्क, एंड वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ या डिस्टेंस जो भी है। अच्छा, मेरे पास आ गया जी न्यूटन और ये मीटर, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर आ गया। अब उसने क्वांटिटी विद द सेम यूनिट एज द एनर्जी, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टाउ, टाउ को मैं फार्मूला लिखूंगा आर मल्टीप्लाई बाय एफ, मीटर न्यूटन, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर, ये तो एक सेम हो गया। पावर का मैं देखूंगा, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू द वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, जूल पर सेकंड, ये नहीं बन सकता। मोमेंटम का क्या होता है, पी इज इक्वल टू द एम वी, किलोग्राम मीटर, ये तो भी नहीं कभी भी बन सकता। फिर जी फोर्स, फोर्स का सिंपल न्यूटन होता है। तो ये सिर्फ एक टॉर्क ऐसा बचा है जिसका यूनिट सेम है एज दैट ऑफ द एनर्जी की तरह। पहले भी हमने ये सोल्व कर चुके हैं वैसे पहले भी। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यूनिट ऑफ द डेंसिटी, उसने कहा कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट जो है, पहले ऑप्शन इसकी डेंसिटी का फार्मूला देखेंगे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास ओवर वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, यानी कि इसका फार्मूला जो बन जाएगा वो है जी किलोग्राम पर मीटर
क्यूब। तो दैट इज द बी इज द राइट आंसर। डेंसिटी इज इक्वल टू द मास और वॉल्यूम। ठीक है, मैंने उसके फॉर्मूले से यूनिट ड्राइव कर लिया। अभी अगर डायमेंशंस पूछेगा तो मैं इसकी यूनिट से इसकी डायमेंशंस फाइंड कर सकता हूँ अगर मुझे फार्मूला आता है तो। मैंने वही बात की है कि फार्मूले से यूनिट, यूनिट से डायमेंशंस। डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर ऊपर है जी एरोहेड, एरोहेड एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा जी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो ये आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर सेकंड को कैपिटल टी के साथ। तो ये आपका सी जो राइट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आगे आता है, सोल्यूशन, तो मैं वो नहीं करूंगा, वो आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ टिक लगाऊंगा और आगे चले जाएंगे, क्योंकि इस तरह के हम काफी सोल्व कर चुके हैं। आगे है जी यूनिट ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट। सबसे पहले प्लांक्स कांस्टेंट जो है, इसका क्या कहते हैं फार्मूला देखना है कि कहाँ पे ये किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने पढ़ी होगी इक्वेशन, E इज इक्वल टू द एच एफ, एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये वो फोटोन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्ट्राइक करता है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, फोटोन स्ट्राइक करता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू द एच एफ। यहाँ पे जो E है वो एनर्जी है, H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और F जो है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह लें या सिंपल फ्रीक्वेंसी कह लें। थ्रेशोल्ड तो तब बनेगी ना जब वो उसकी इतनी एनर्जी, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। और हम उस अभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, फिलहाल सिर्फ इसको देखें। यहाँ पे E एनर्जी है, H प्लांक्स कांस्टेंट है, F इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर मैं फार्मूले को अरेंज करूँ क्या निकालने के लिए, यहाँ पे H निकालने के लिए अगर मैं अरेंज करूँ तो H इज इक्वल टू द E ओवर F, ऐसे ही है। ठीक है जी, E ओवर F हो गया। अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है ये देखना है। एनर्जी का यूनिट होता है जी जूल। मैंने पहले बताया था कि एनर्जी इज सिमिलर एज रेट ऑफ द वर्क डन, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट जूल हो जाएगा। फिर है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी हमने पीछे देखा था कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम के। ऐसी है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम लिख दूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, तो 1 ओवर एस जे, ये जी एस है, ऊपर जाके जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जूल सेकंड। तो राइट आर्म का जो राइट आंसर है जो आपका बी हो जाएगा, जूल सेकंड, डेट इज। यहाँ पे ये उसने फार्मूला दिया है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है मीटर पर सेकंड की, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, जो टाइम पीरियड कह लें, जो भी कहना है। अच्छा, टी का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये सेकंड जो है एस ऊपर जाके जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है ना, 2 टाइम डिवाइड हो रहा है। जूल, जूल के नीचे पर 1 पर सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर या एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ। 20 एमसीक्यूज है जी। एस से यूनिट ऑफ द लेमिनेस ऑफ द इंटेंसिटी पीछे पड़ा है, टेबल के अंदर 7 यूनिट्स पड़े थे, बेसिक यूनिट वो कैंडला है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 कह रहा है डिमेंशंस ऑफ द पावर। ये भी मैंने पीछे करवा दिया कि पावर का जो फार्मूला है उससे आपने देख लेना है। पावर इज इक्वल टू द वर्क ओवर टाइम। ठीक है, तो वर्क ओवर टाइम को आपने जो सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर राइट आंसर है जी एम एल स्क्वायर पर टी का क्यूब। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बेसिक बात, मेरा मकसद ये था कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई तकलीफ या फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है जी एस यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन। जी बिल्कुल, यहाँ हम सोल्व करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट्स हैं वो क्या है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा कह लें इसको, इज इक्वल टू द, अच्छा सिंपल जो एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू द वी ओवर टी होता है ना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसी है। ठीक है, अच्छा एंगुलर जो आपका है वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, ऐसे ही है, रेडियन पर सेकंड। टी का यहाँ पे यूनिट क्या होगा? सेकंड। अब ये टी जो एस है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो ये राइट आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। फर्स्ट ए जो है आपका राइट आंसर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 23। डिमेंशनल फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो इसकी डिमेंशनल काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ एम वी स्क्वायर। ये 1/2 जो कांस्टेंट है इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, हमने छेड़ना है तो एम वी स्क्वायर को। एम वी स्क्वायर देखिए
1/2 इसको यहाँ से रहने देंगे। जो m है वो हमें पता है कि मास है, उसका मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऐसे मीटर पर सेकंड है, उसके ऊपर स्क्वायर है, ये आ गया। आगे चलेंगे जी, 1/2 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी अगर मैं डायमेंशंस निकालूं, किलोग्राम का m होता है, मीटर का कैपिटल L, ठीक है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। टी का क्या होता है, सॉरी एस का क्या होता है, टी, और उसके ऊपर -2 है। तो ये आपका सिमिलर है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में वो क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें जी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड का हमें पता है मीटर पर सेकंड, फोर्स का पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एनर्जी का पता है कि जूल। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द टू वेलोसिटी। किस चीज की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द स्पेस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। ठीक है जी। अब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 9 यानी कि 0 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह आप कहीं मार नहीं खाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 25, इसकी स्टेटमेंट को रीड करें। प्रेशर हैज द सेम डायमेंशंस एज, प्रेशर की जो डायमेंशंस हैं वो किसकी तरह के होंगे। अच्छा, पहले हमने देखा है, अब मैं दोबारा इसको, प्रेशर P इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, ऐसे ही है। तो ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के यूनिट सेम होते हैं एज द, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, ऐसे ही है ना, कितनी फोर्स लगाई और एरिया कितना, कितने एरिया पे फोर्स लगाई। ठीक है, कितनी फोर्स लगाई और कितने एरिया पे फोर्स लगाई, तो स्ट्रेस का यूनिट जो है वो पास्कल के साथ सेम होंगे, पीछे भी हमने देखा था। अच्छा, ये आगे है जी यूनिट्स ऑफ द एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन बच्चों को पता है, मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है जी। और ये इस तरह लिखा है तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे है, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एमएससी के बच्चे हैं, आई थिंक सो यू विल बी मोर क्लियर देन टू मी। आगे है जी 27, अ क्वांटिटी विद डायमेंशन, ये है कि जी किलोग्राम। आगे है जी पर मीटर। आगे है जी सेकंड, यानी कि ठीक है, उसके तो सॉरी सेकंड आना था, यहाँ पे सेकंड, पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी देखें तो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। वर्क देखें तो याद आएगा जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पावर जो है वो होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का क्यूब, ऐसे ही। अच्छा, लेकिन हमें पता है, अच्छा प्रेशर अब ये सिर्फ एक प्रेशर है, अगर ऐसे भी प्रेशर भी लगा के आ जाए तो ठीक है, बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर जो है, इसकी डिमेंशन जो है, डेट इज द डिमेंशंस ऑफ द प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं जी 28 की तरफ। डायमेंशंस ऑफ द विस्कोसिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। अब सबसे पहले तो आपको ये क्या होना चाहिए, उसका फार्मूला याद होना चाहिए। विस्कोसिटी ईटा dv/dy। ठीक है, अगर मैं ईटा को एक साइड पे रखता हूँ, क्या रखता हूँ, इस साइड पे, मैंने ईटा क्या निकालना है ना, यूनिट्स, ईटा मैंने साइड पे रख लिया। अगर इसको मैं चेंज करूँ तो ये बन जाएगा dy/dv। ठीक है, तो आपके जो डायमेंशंस हैं वो m l का -1 t का -1 निकल आएगा। ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, दिस इज द मोर इजी देन एनीथिंग। ठीक है जी, चलें आगे चलें जी। which has the same units as the movement of the force। मूवमेंट ऑफ द फोर्स यानी कि क्या, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट आर्म और चीज़ है और मूवमेंट ऑफ द फोर्स और चीज़ है। मूवमेंट ऑफ द फोर्स एक अलग नेम है किसका, टॉर्क का, जिसको टॉर्क कहते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी कि मीटर न्यूटन, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, विच हैज़ द सेम यूनिट एज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो वर्क का हमने यूनिट क्या देखे थे, वर्क इज इक्वल टू द एफ डॉट डी, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डी जो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो वर्क और टॉर्क का जो यूनिट है वो सेम है। आपने जो टॉर्क का वो नाम बिल्कुल याद होना चाहिए ना, उनके मूवमेंट ऑफ द फोर्स है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स जो सिमिलर यूनिट्स रखता है एज दैट ऑफ द वर्क, तो इसको जॉल भी कहते हैं। तो एनर्जी भी हो सकता था, अगर वर्क नहीं था यहाँ पे, अगर वर्क ना दिया होता तो यहाँ पे वो क्या दे सकता था,
यहाँ पे वो एनर्जी दे सकता था, ठीक है। चलें आगे जी, क्वेश्चन नंबर 30 है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर दिस लेक्चर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड विद द यूनिट। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, इसका तो जूल होता है, ठीक है, जूल होता है, पता है कि नहीं, जूल, मैं भड़क जे लिख देता हूँ तक समझा दे। और पावर का यूनिट बिल्कुल वाट होता है, सॉरी मैं इसको सर्कल ना ही करूँ तो अच्छी बात है जी। तो ये जो आपका यूनिट वर्क का यूनिट है वो उसने कहा है कि इनकरेक्टली मैच किया गया है, तो वर्क का यूनिट W इज इक्वल टू द F डॉट D इज इक्वल टू द जूल, तो वाट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन में, इस लेक्चर में यहीं तक। मज़ीद वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, कोई रुपया नहीं ले रहा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो कमेंट सेशन में मुझे बताना है। और अगर किसी को पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ से अगर यहाँ पे मसलन वो दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ये व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा, और कोशिश करूँगा कि अपना जो व्हाट्सएप का चैनल है और ग्रुप है उसका लिंक भी दे दूँ, वो भी ज्वाइन करें। और जुड़े रहिए, बने रहिए। नेक्स्ट अभी ये एक सिंगल टॉपिक था मैकेनिक्स का, सिंगल एक सब टॉपिक था, बल्कि टॉपिक भी नहीं था। अभी तो वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो अभी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। यहीं तक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एवरीवन।